गुड इवनिंग एवरीबॉडी। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक का डिस्कशन है वो ये है कि जो खेती की ज़मीन है उसको बेचने पर टैक्स लगेगा कि नहीं। ठीक। और ये नए जो इनकम टैक्स एक्ट आया है, इनकम टैक्स एक्ट 2025, जो कि लागू होगा 1 अप्रैल 2026 से, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है। देखिए, तो आज का टॉपिक यही है। मैंने आपको बता दिया खेती की ज़मीन बेचने पर टैक्स लगेगा कि नहीं, इसी का हम लोग सच जानेंगे। देखिए, कॉमन मिथ क्या है कि लोग बोलते हैं किसान की जो इनकम है उस पर टैक्स नहीं लगता है। दिस एवरीबडी नोस। ठीक। लेकिन क्या ज़मीन बेचने पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, ये बड़ा सवाल है कि एग्रीकल्चरल लैंड बेचने पर टैक्स लगेगा कि नहीं। चलिए एक सिंपल कहानी समझते हैं। दो लोग हैं, हमेशा की तरह, राम और श्याम। दोनों के पास खेती की ज़मीन थी। ठीक, उतनी बड़ी ज़मीन थी, सब कुछ बराबर है। ठीक। दोनों ने अपनी ज़मीन बेची। ठीक। राम ने कोई टैक्स नहीं दिया और इन्होंने भैया खूब सारा टैक्स दे दिया, मान लो 1 लाख रुपए का टैक्स दे दिया। ठीक। देखिए, आखिर ऐसा हुआ क्यों। देखो, सबसे पहले आप बेसिक समझिए कि अगर आप खेती करते हो, अगर आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करते हो, अगर आप खेती करते हो, जैसे खेती करने का मतलब फसल उगाई, फसल बेची, ठीक है, तो ये एग्रीकल्चरल इनकम होती है। ठीक। इसको हम लोग एग्रीकल्चरल इनकम कहते हैं और इस पर कोई टैक्स नहीं लगता। मतलब आप खेती उगा के आपने खेती बेच दी, जाके 100 रुपये कमा लिए, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन ट्विस्ट यहाँ आता है, गेम तब चेंज होता है जब आप इस ज़मीन को बेच दो, जब इस प्रॉपर्टी को, इस एग्रीकल्चरल ज़मीन को आप बेच देते हो जाके। ठीक। अगर देखिए, यहाँ पे असली रूल ये है, गवर्नमेंट कहती है हर खेती की ज़मीन सेम नहीं होती है, हर खेती की ज़मीन सेम नहीं है। अगर ज़मीन, देखिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, अगर ज़मीन शहर के अंदर है, ठीक, या शहर के पास है, तो वो टैक्स के हिसाब से खेती की ज़मीन नहीं मानी जाएगी। देखिए, सीधी भाषा में समझो, अगर कोई छोटा शहर है, छोटे शहर के 2 किलोमीटर के अंदर अगर आपकी खेती की ज़मीन है, या बड़ा शहर है जो उसके 6 किलोमीटर के अंदर की ज़मीन है, या बहुत बड़े बड़े शहर है, मुंबई, उससे 8 किलोमीटर के अंदर आपकी ज़मीन है, ठीक, तो उस ज़मीन को बेचने पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक। राम और श्याम में डिफरेंस क्या था कि भाई इनकी ज़मीन जो थी वो शहर के पास थी। ठीक, शहर के 2, 6 या 8 किलोमीटर के अंदर थी, ये इससे दूर थी। ठीक। तो अब आपको समझ में आया होगा। अब छोटा शहर, बड़ा शहर और बहुत बड़ा शहर क्या है, वो शहर टू शहर डिपेंड करता है। आपको अपने म्यूनसिपैलिटी के लॉस को चेक करना पड़ेगा। ठीक। तो बहुत लोग ये गलती करते हैं, सोचते हैं कि खेती की ज़मीन है, टैक्स नहीं लगेगा वगैरह वगैरह, लेकिन असली रूल ये है कि लोकेशन डिफ़ाइन करती है कि आप उस खेती की ज़मीन पर बेचने पे आपको टैक्स लगेगा कि नहीं। ठीक। तो ज़मीन बेचने से पहले सिर्फ ये मत देखो कि खेती की है या नहीं, ये ज़रूर चेक करो कि वो शहर के कितना पास है, क्योंकि ज़मीन नहीं, उसकी लोकेशन टैक्स डिसाइड करती है। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इन्फॉर्मेशन ठीक लगी हो तो डू सब्सक्राइब एंड कीप ऑन वॉचिंग माई मोर वीडियोज़। थैंक यू।